राजा डर के मारे दंग रह गया कि नई आ रही रानी कोई आम लड़की नहीं है। जैसे ही वह महल में आई, उसने हुस्नमंद रानियों को एक एक करके थप्पड़ जड़ दिए और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, उसने अपना पेट तक राजा के चेहरे पर फेंक दिया और उसके सामने गालियां देने लगी। असल में जाह्नवी इतनी बेबाक इसलिए थी क्योंकि वह 21वीं सदी से इस महल में आ गई थी। जैसे ही उसकी आंखें खुली, वह उसी ड्रामे वाली साजिश भरी कहानी के बीच में थी जिसे वह पढ़ चुकी थी। तभी उसकी दासी दौड़ती हुई आई और बोली, रानी और महारानी दोनों पूछताछ करने आ रही हैं। जाह्नवी को पता था कि कहानी के अनुसार वह झूठे आरोपों में फंसकर कक्ष में बंद हो जाएगी। तभी महारानी एक सैनिक को लेकर आई और दावा किया कि उसने स्वीकार किया है कि जाह्नवी के साथ संबंध हैं और सबूत कई दिनों से मौजूद हैं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जाह्नवी को फांसी दी जाए, लेकिन जाह्नवी कोई आसान शिकार नहीं थी। उसने अपनी चाबुक निकाली और पास आई दादी को उड़ाया। फिर उसने झूठ बोलने वाली रानी रोहित को सबक सिखाने ही वाली थी। तभी राजा अचानक आ गए और उसका हाथ पकड़ लिया। राजा की शक्ल देखकर जाह्नवी की आंखों में चमक आ गई। तुम दिखने में बिल्कुल उस अभिनेता वरुण सिंह जैसे हो, उसने उत्साहित होकर कहा। लेकिन राजा को उसकी ये बातें समझ में नहीं आई। वह गुस्से में था कि कोई लड़की उसके सामने झूठ बोल रही है। महारानी डर के मारे सैनिक को इस्तेमाल करने लगी और उसने लाल रंग का चोली निकाल कर दिखाया, लेकिन जाह्नवी ने चोली उठाई और कहा, इतना छोटा पेट नहीं मेरा है, ये रोहित की चोली है। राजा ने विश्वास नहीं किया। जाह्नवी गुस्से में अपना पेट उसके चेहरे पर फेंकती है। राजा को यह अपमान असह्य लगा और उसने हाथ पकड़कर घुटन देने की कोशिश की। तभी अचानक एक मददगार सिस्टम दिखाई दिया। सिस्टम ने चेतावनी दी कि अगर राजा ने उसे घायल किया तो उससे भी नुकसान होगा। राजा दर्द के मारे हाथ छोड़ देता है। सिस्टम ने तुरंत मैसेज भेजा, बधाई, आपने मददगार सिस्टम से बंधन बना लिया। अगर आप जाह्नवी की रक्षा करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, अगर उसे चोट लगे या मर जाए तो आपको भी नुकसान होगा। लेकिन राजा सोचता है कि यह सब किसी जादू का असर है। गुस्से में वह फिर से जाह्नवी का गला दबाने लगता है। तभी सिस्टम की चेतावनी और दर्द उसे रोक देती है।